ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। प्राचीन समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकीर्ति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लौहशांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बालावस्था से ही लौहशांग का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकर के समान लौहशांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवावस्था से होता हुआ जरावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लौहशांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौहशांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणामस्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। ये तालाब काफी पुराना था और लौहशांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी ये दयनीय दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौहशांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वे शत्रु के पक्ष से हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये देखकर अचानक लौहशांग में ना जाने कैसे जोश आ गया और उनसे बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। ये कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो वो उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गौतम बुद्ध जैसे महान विचारक को कौन नहीं जानता होगा। उनकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। बुद्ध से संबंधी कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्रत्येक कथा में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान बुद्ध की जीवन तथा कुछ गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है।
इसलिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में ये भी दिया गया है कि कौन से कर्म करने योग्य हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस लेख में महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई ऐसी कथाएं हैं जो व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। बुद्ध की बहुत की कथाएं हैं जिनमें से इस लेख में हम 7 प्रचलित गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी के बारे में बता रहे हैं। गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। ये नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, ये हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, ये हंस मेरा है। ये तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, ये तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है।
जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता